आप सबका टॉपर बनो पॉलिटेक्निक में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिटेक्निक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को जितना भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो हमारा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, सारा का सारा हमारा इसी चैप्टर से क्वेश्चंस होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर मैं आगे आपको बहुत सारा कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पर एक खाली स्थान है, अवधियां हैं। देखिए हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमारे कितने पीरियड्स होते हैं, यानी कि इसमें कितने आवर्त होते हैं, आप लोगों को बताना है। तो देख लो भाई, एक चीज याद रखना, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी कि जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें अगर हम लोग बात करें पीरियड्स का, किसका बात करें, पीरियड्स का, तो इसमें टोटल 7 ठो पीरियड्स है। और अगर बात करें ग्रुप्स का, तो भाई इसमें टोटल मिलाकर 18 ठो ग्रुप्स है। देखिए ग्रुप्स को हम लोग वर्ग भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग समूह भी बोल सकते हैं। समूह बोलिए, वर्ग बोलिए, ग्रुप्स बोलिए, तीनों का मतलब एक ही हुआ। और कितना पाया जाता है, तो 18 ठो पाया जाता है। देखिए पीरियड्स जो है, पीरियड्स को आप लोग यहाँ पर आवर्त भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आवर्त बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अवधियां लिखा हुआ है, आप चाहे इसको अवधियां भी बोल सकते हैं। तो जो पीरियड्स है भाई, कितने पीरियड्स है, तो 7 ठो है, 7 ठो टोटल के दो 7 ठो। तो पीरियड्स का बात करेगा तो 7 और ग्रुप्स का बात करेगा तो 18। तो यहाँ पर पीरियड्स बोला है तो क्या है, 7 ठो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि मेटलॉइड्स, यानी कि जो हम लोग उपधातु जिसको बोलते हैं, उपधातु है, उपधातु है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से बताना है कि कौन सा हमारा मेटलॉइड्स है, यानी कि कौन सा हमारा उपधातु है। देखो भाई, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें टोटल 7 ठो, टोटल हमारा 7 ठो उपधातु है, यानी कि 7 ठो मेटलॉइड्स है। क्या क्या है पहले जान लीजिए। एक हमारा बोरन है जिसका संकेत बी होता है, एक सिलिकॉन है जिसका संकेत एसआई होता है, एक जर्मेनियम है जिसका संकेत जीई होता है, एक आर्सेनिक है जिसका संकेत एएस होता है, एक एंटीमनी है जिसका संकेत एसबी होता है, एक टेल्यूरियम है जिसका संकेत टीई है, और एक है हमारा पोलोनियम जिसका संकेत पीओ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पर उपधातु है। तो भाई देख लो, ये जो हमारा सिलिकॉन है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला जो ये सिलिकॉन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक उपधातु है, यानी कि ये हमारे एक मेटलॉइड्स है। बात बाकी कार्बन, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब हमारा उपधातु नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 जो होता है उपधातु, देखिए अभी तो यहाँ पर सिलिकॉन आ गया, कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में भी सिलिकॉन ही पूछा जाए, हो सके कोई दूसरा चीज पूछ लिया जाए। इसलिए आप लोग जानेंगे तो आप लोग आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहे क्लोरीन के एम सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के जो हमारे एम सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। देखो भाई, जब भी आपको सेल में इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाएगा कितना पाया जाता है, तो आपको भाई सबसे पहला बात तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है तब तो आप लोग आसानी से बता देंगे। जैसे देख लो, यहाँ पर हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है 17 होता है। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 होगा, 8 होगा, 7 होगा। ये हमारा के, ये हमारा के कक्ष होता है, ये एल कक्ष होता है, ये हमारा एम कक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किस में पूछा गया है, तो एम में पूछा गया, एम में। देखो एम घर में पूछा गया, एम घर में। तो एम भाई हमारा इठो हो गया, तो एम में कितना इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 7 रो। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऐसे करना है आप लोगों को, ऐसे बनाना है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप लोगों का क्लोरीन ही पूछा जाए, कोई सा भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग 1 से लेकर कम से कम 20 तक तो जरूर करिए, 20 तक तो पक्का करना ही करना है आप लोगों को। मैक्सिमम क्वेश्चन सही से पूछे जाते हैं। आपको जो एलिमेंट्स जो है, आपको जो हमारा परमाणु संख्या 1 से लेकर परमाणु संख्या 20 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैग्नीशियम का पूछिए, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा, 2 होगा। तो एम कक्ष में कितना है, 2 है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई आपको अगर तरीका आता है, अगर आप बनाने जानते हो, तो आप लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग हर एक एलिमेंट्स का कर लीजिएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि जो हमारा मेटल का जो ऑक्साइड होगा, जब हम लोग उसको एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें यहाँ पर भाई एक तो एक्स मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो ये जो एक्स होगा ये क्या होगा,
तो यहाँ पर ये जो एक्स होगा ना, ये हमारे क्या होगा, एक मेटल का ही क्या होगा, एक साल्ट होगा। मेटल का क्या होगा, साल्ट होगा, यानी मेटल का ही कोई धातु का ही कोई नमकीन जो भी बनेंगे यहाँ पर, मतलब धातु का यहाँ पर कोई नमक बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर 89 का सही आंसर हो जाएगा सॉल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नमक हो जाएगा इसका आंसर। मतलब भाई देख लो ना, एक मेटल का कोई ऑक्साइड लेते हैं तो हमने यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड ले लिया, इसका भी क्रिया करते हैं एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ करा दिया। तो देखो भाई यहाँ पर Na और O अलग हो जाता है, यहाँ पर H और Cl अलग हो जाता है, तो Na और Cl मिलाकर बनाता है NaCl, और H और O मिलाकर बनाता है H2O। तो भाई NaCl क्या है कि नमक है ना, नमक बन गया, सॉल्ट बन गया। 89 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मतलब एक्चुअल में ये वाला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कि हाइड्रोनियम आयन है, एक्चुअल में ये एसिड बेस का क्वेश्चन है, खैर कोई नहीं, चलिए कर लीजिए, लगे हाथ इसको भी। तो इसका होता है H3O+, क्या होगा H3O+, जो हाइड्रोनियम आयन से ना, इसका जो हमारा सिंबल होता है क्या होता है भाई, H3O+ होता है, याद रखिएगा H3O+। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये किस पर बेस्ड है भाई। तो देखो भाई एक चीज याद रखना आप लोग, जैसे कि हमारा जो डॉबेराइनर का जो तरीक है, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत के आधार पर जो दिया है इसने टेबल, तो जो भी है ना, जो भी है ये सब, जो भी है ये सब के सब हमारे परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान पर ये सब बेस्ड है। ये जितने हैं सब परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, बेस्ड है। लेकिन जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है ये हमारा परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर यह आधारित है, याद रखिएगा। ये जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा किस नियम पर आधारित है, तो परमाणु संख्या के नियम पर आधारित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाद बाकी जो भी है ना, ये हमारा या तो परमाणु भार पर आधारित है या फिर हमारा परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 18,35 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह के हैं। तो ये जो है भाई ये हमारे ग्रुप 7 के हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ग्रुप 7। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। इसके बाद देखो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखिए मैं आपको एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन वाला हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कौन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारा कौन हो जाएगा, जिसका स्वभाव इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसा होगा, तो यहाँ पर बोरन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोरन हो जाएगा, बोरन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप इस चाहे ऐसा कर सकते हैं, जैसे देखिए बोरन के नंबर में होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन। बोरन हमारे में के नंबर में होता है, 5 नंबर में होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और सल्फर, सल्फर का अगर मैं बात करूं, देखो भाई सल्फर 16 नंबर में, इसका हो जाएगा 2, 8 और 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन हमारे कितना में होता है, 14 में होता है, तो इसको करेंगे तो 2, 8, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार जो भी करिए, देखिए अगर आप लोग यहाँ पर बोरन को ध्यान से देखोगे तो ये लास्ट में कितना 3 है, 3 है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यानी ये हमारा विद्युत धनात्मक होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर त्याग कर रहा है, ये त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का, ये हमारा ग्रहण करेगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पर जो त्याग कर रहा हो ये हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाएगा, तो यहाँ पर बोरन हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आप लोग उसको करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। देखो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला गया है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी वाला पढ़ेंगे तो यहाँ पर विद्युत धनात्मक लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर विद्युत धनात्मक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा आवर्त सारणी है इसमें सेकंड नंबर का जो हमारा सबसे जो हाईएस्ट विद्युत ऋणात्मक वाला जो तत्व है कौन सा है बताना है। देखो भाई फर्स्ट नंबर में हमारा नाम आता है फ्लोरीन का, और सेकंड नंबर में नाम आता है हमारा ऑक्सीजन का। तो फर्स्ट नंबर पूछा जाता तो फ्लोरीन आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पूछा गया, इसलिए क्या होगा आंसर, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगला वाला जो प्रश्न है क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द एलिमेंट विथ हाफ फील्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है। देखो भाई यहाँ पर जो दिया गया, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक बार इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हमारे 13 नंबर में होता है, इसको तोड़ेंगे तो 2, 8 और 3 हो जाएगा। मैग्नीशियम है Mg, यानी कि 12 नंबर में, तोड़ेंगे तो 2, 8 और 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे बोरन है, बोरन का B हो जाएगा, तो ये हमारा बोरन 5 नंबर में होता है, तो 5 लिखेंगे, इसके लिए हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है, जिसका करेंगे 2 और 5 हो जाएगा। अगर हम लोग सबका वैलेंसी फाइंड करेंगे ना, सबका अगर हम लोग वैलेंसी यहाँ पर फाइंड करेंगे, चलिए ये करके वैलेंसी फाइंड करते हैं। जैसे अगर इसका मैं वैलेंसी निकालूं
तो इसके लिए वैलेंसी हमारा हो जाएगा 3। एल्यूमिनियम के लिए 3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा वैलेंसी। मैग्नीशियम के लिए हमारा हो जाएगा, मैग्नीशियम के लिए लास्ट में कितना भाई 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से बोरन के लिए हमारा कितना हो जाएगा, बोरन के लिए 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए भी 3 हो जाएगा। तो भाई देखो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, लेकिन इसका हमारा 2 है, इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए, मैग्नीशियम इसका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों के लिए नोट्स लिख दिया है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तो देखिए आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर नोट है। देखिए जो हमारा ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स होता है इसको हम लोग एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु बोलते हैं। जो ग्रुप 2 का जो हमारे एलिमेंट्स होता है इसको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं चेलोजन। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बोलते हैं हेलोजन। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को बोलते हैं अक्रिय गैस बोलिए, नोबेल गैस बोलिए, निष्क्रिय गैस बोलिए, फिर इनर्ट गैस बोलिए, कोई नहीं, जो भी बोलिए एक ही का नाम है। इसके बाद देखो भाई एक होता है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है क्या होता है, NS1 होता है या फिर NS2 होता है, यानी कि NS1 से लेकर 2 तक होता है। इसमें हमारा 2 ग्रुप आता है, एक हमारा ग्रुप 1 आता है, एक हमारा ग्रुप 2 आता है। याद रखिएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किस में आता है, तो एस ब्लॉक में आता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पी ब्लॉक का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2 NP1 से लेकर 6 तक, और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आते हैं। तो ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर संक्रमण तत्व भी बोल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इसको नोट करिए, ऐसे आपके एग्जाम में आएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं या फिर संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। फिर देखो जो हमारा एफ ब्लॉक है भाई, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस प्रकार से होता है, और इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं कि अंत संक्रमण तत्व इसको बोलते हैं। ये जो हमारा एफ ब्लॉक होता है ना, इसमें हमारा 2 सीरीज होता है। एक हमारा होता है लेंथेनाइट श्रेणी या फिर लेंथेनाइट सीरीज बोलिए, एक होता है हमारा एक्टिनाइट श्रेणी या फिर एक्टिनाइट सीरीज बोलिए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आगे हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।